नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। आपको हदीस नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इस कहानी की मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाने के बाद क्या क्या सीखने को मिलते हैं, 2-3 सबक आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह नीचे लाल कलर का डिब्बा है, उसको दबा दें। इस तरह मेरी नई वीडियो, मेरी नई कहानी जब भी मैं उसको डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बच्चा था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लड़का था जो बहुत सख्त बीमार था, बहुत मरीज था। एक रोज़ हज़रत अबू तलहा किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो अल्लाह का करना ये कि उसी दिन जब वो घर से बाहर निकले थे, बच्चे की वफात हो जाती, बच्चा इंतकाल कर जाता है। जब वो रात में थके मांदे घर पर वापस आते हैं तो वो अपनी बीवी उम्मे सुलेम से पूछते हैं कि बच्चे की तबीयत कैसी है। उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बच्चा इस वक्त मुकम्मल सुकून में है, इस वक्त आराम महसूस कर रहा है। तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने हज़रत उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना पेश करती हैं, और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मियाँ बीवी हम बस्तरी करते हैं। इसी तरह जब सुबह हो जाती है, गुस्ल वगैरह करने के बाद अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का इरादा करते हैं। तो उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। अगर आपके पास कोई शख्स अपनी कोई अमानत रखवाता है और वो इजाज़त भी दे देता है कि आप उसकी अमानत को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर एक दिन वो शख्स अपनी अमानत को वापस ले लेता है, तो क्या आपको तकलीफ होगी? तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी सामान थी, ये उसकी अमानत थी। तो उम्मे सुलेम ने कहा, आपके बच्चे का इंतकाल हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अमानत वापस ले ली है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, बहुत ज्यादा रंजीदा हुए, बहुत ज्यादा अफसोस किया कि मैंने रात में खाना भी खाया, उसके बाद हम बिस्तरी की, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये चीज फौरन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। सारा किस्सा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम दोनों ने रात में हम बिस्तरी भी की थी? तो हज़रत अबू तलहा ने कहा, हाँ की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ देते हुए कहा, ए अल्लाह ताला इन दोनों में बरकत अता कर। तो अल्लाह का करना ये कि कुछ ही महीनों बाद हज़रत अबू तलहा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वो अबू तलहा बच्चे को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तहनीक दी। तहनीक कहते हैं खजूर, एक शख्स खजूर को मुंह में ले और उसको बारीक करे, उसके बाद बच्चे को वो खजूर चटाना, उसको तहनीक कहते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत सुफियान बिन उयैना बड़े ताबीईन हैं, कहते हैं कि एक अंसारी ने मुझे बताया कि इस बच्चे से 9 बच्चे पैदा हुए, और सारे के सारे आलिम, कुरान के जानकार और कुरान के हाफिज थे। नाज़रीन, ये कहानी यही मुकम्मल हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या क्या सबक सीखने को मिला, दो फायदे आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। इस कहानी का सबसे पहला फायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को भी आजमाता है, उनका भी इम्तिहान लेता है। जब बंदा इस इम्तिहान में साबित कदम सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें उस पर उतरनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इनाम देता है। अभी हमने देखा कि उम्मे सुलेम और हजरत अबू तलहा ने किस तरह सब्र का मुजाहरा किया, किस तरह उन्होंने इस मुसीबत में सब्र से काम लिया। और
اس صبر کا نتیجہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسا لڑکا دیا جس سے 9 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ اور عالم تھے، جو قیامت کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا اجر ثواب دیتے رہیں گے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا فائدہ تھا۔ دوسرا فائدہ، ایک اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غم اور خوشی میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے، خواہ غم کے حالات ہو یا خوشی کا ماحول ہو، دونوں حالتوں میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس کے غم میں اس کی خوشی میں شریک رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کے موقع پر کس طرح خوش مزاجی سے ان کے سامنے پیش آئی، کیسا ان کے سامنے سکون کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک بہت بہترین مثال ہے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو یہ کہانی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل پر صدقہ جاریہ کا ثواب دے۔ ناظرین، بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ اب جہاں بھی رہیے گا اللہ سے ڈرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔